So hey guys, welcome back to the channel. मैं एक और लेकर आ चुका हूँ रिएक्शन टू द मानवा रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लड स्वॉर्ड हाउंड. सो यार लास्ट वीडियो में चैप्टर 65 करेक्शन किया था, आज भाई चैप्टर 66 की. एंड भाई जो बंदा हमें लगा था कि बहुत ही अच्छा है वो बंदा असली में बुरा निकला. तुम्हें नहीं समझ आया मैंने क्या बोला तो पिछला चैप्टर देख लो, आखिरी की एंडिंग देख लेना. सो यार एंड अपना एमसी आ चुका है वहाँ पे, थोड़ी बहुत पावर का शो ऑफ करा उसने. एंड अब सब लोग बातें कर रहे हैं वहाँ पे. चलो स्टार्ट क्या होगा. ये रहा. ही कीप्स मेकिंग कन्वर्सेशन टू ईज एट द एटमोसफेयर. है कि वो बार बार सबसे बातें करता रहता है. एंड इवन आस्क द सर्वेंट्स सर्विंग फूड हाउ दे आर डूइंग. अच्छा 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 बनने का ढोंग कर रहा है. इसकी आंखें भी देख कैसी हैं. अच्छा बनने का ढोंग कर रहा है ये. है कि जो सर्वेंट खाना दे रही थी उससे भी पूछ रहे कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं. ही इज़ द सेम पर्सन आई न्यू बिफोर रिग्रेस्ट. है कि वो बिल्कुल सेम बंदा है जिसे ये पहले जानता था मरने से. बट वाई डज ही रीच है रीक ऑफ डीमंस. है कि ये बंदा तो ये सेम ही है जो इसे मरने से पहले जानता था, लेकिन अब ये थोड़ी अजीब फीलिंग दे रहा है ना. डीमन बिल्कुल बुरा आदमी लग रहा है. आई हियर यू टुक ओवर एज द डिप्टी काउंसिल ऑफ अंडरडॉग सिटी वाइल आई वॉज गोन. यूँ कह रहा है कि मैंने ये सुना है कि जब तक मैं यहाँ से गया हुआ था तू वहाँ का अंडरडॉग सिटी का वो बन गया, डिप्टी काउंसिल. आई हैव हियर्ड दैट द सिटीजन्स who liked you to protest for you to take over fermentally. When I return as the council, it will be great if we can work together. अच्छा ये है असली काउंसिल उसका है, क्योंकि डिप्टी काउंसिल है ना अपना वो. तो यूँ कह रहा है कि मैंने सुना है कि जो लोग वहाँ पे थे सिटीजन्स वो प्रोटेस्ट उन्होंने करा कि तू ही बनना चाहिए वहाँ का काउंसिल, है ना. वैन आई कि जब मैं वापस आऊँगा तो हम दोनों साथ में काम कर पाएंगे, अच्छा लगेगा. आई सी. अच्छा उसने एकदम से अपना ग्लास आकर कि मैंने अच्छा ऐसा है तो लो चलो फिर. लुकिंग फॉरवर्ड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. कह रहा है कि मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ. आई विल बी इन योर केयर. अच्छा ये भी. आई कांट सी हिज रिफ्लेक्शन इन द ग्लास. ओ है कि उसके रिफ्लेक्शन नहीं. भाई ये असली डीमन है. यूँ कह रहा है कि उसके रिफ्लेक्शन नहीं देख पा रहा मैं ग्लास के अंदर. कुड इट बी दैट सेट इज डेड एंड अ डीमन हैज़ पोसेस्ड हिज डेड बॉडी. अच्छा यूँ कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो असली वाला सेट था वो मर चुका है एंड किसी डीमन ने उसकी बॉडी पोसेस कर ली है. शुड आई टेल एवरी वन हेयर अबाउट इट राइट नाउ. यूँ कह रहे क्या मैं इस चीज़ को सबको सबको बता दूँ यहाँ पे ये असली वो नहीं है. नो यूँ कह रहा नहीं. इट इफ़ आई डू सो आई विल बी आस्क्ड टू प्रोवाइड प्रोफर एविडेंस. फर्स्ट आई नीड टू गेट अवे फ्रॉम दिस एंड गैदर मोर इन्फॉर्मेशन. यूँ कह रहा है कि अगर मैंने ऐसा करा तो सब मेरे से प्रूफ मांगे, अच्छा सा वो मानेंगे प्रॉपर, है ना. कि पूरा वो दो हमें सबूत कि ये डीमन है. एंड ऊपर से भाई कह रहा है कि थोड़ा सा मुझे दूर जाके थोड़ी इन्फॉर्मेशन जमा करनी पड़ेगी. विच ऑर्डर डू यू ऑर्डर आर यू गोइंग टू ज्वाइन. उसने उसे कन्फ्यूजिंग वो पूछ लिया, ये नहीं पूछना था. एंड यूँ पूछ रहा है कि तू कौन सा ऑर्डर ज्वाइन करने वाला है, पिटबुल या दूसरा. बिसाइड दैट दिस स्माइल इज़ रियली सुफोकेटिंग. है कि ये बिल्कुल नकली स्माइल हंस रहा. वैन आई वॉज यंग आई थॉट टू द बॉर्डर मैन ऑर्डर्स अन यूनिफॉर्म वो स्कूल. कि जब मैं जवान था तो मैंने सोचा था क्या नाम था बॉर्डर मैन की, उनकी यूनिफॉर्म अच्छी बहुत ही कूल दिखती. सेट वी हैवेंट इवन फिनिश ईटिंग येट यू आर ऑलरेडी चैटिंग अवे. है कि अभी तक हमने खाना भी ख़त्म नहीं करा तो अभी से ही बातें कर रहा है. स्टॉप बोदरिंग योर ब्रदर विद योर स्मॉल टॉक एंड फिनिश योर डिनर. ओ भाई तो गुस्से में बोल रहा है कि क्या नाम था कि अपने भाई को बोदर करना बंद कर, उसे तो क्या नाम था परेशान करना बंद कर और अपना खाना खा ले. अपनी छोटी छोटी बातों में उसे परेशान मत कर और खाना खत्म कर अपना. ओ ब्रदर. अच्छा वो गुस्से में बोला ना उसने तो एकदम कर भाई इतना गुस्सा नहीं, क्या बात है. थैंक्स टू हिम आई एम फ्री फ्रॉम ऑल दैट स्मॉल. है कि उसकी उसकी वजह से अब मैं बस तो गया छोटी बातों से इनसे. हाउ इज़ द मील विकर. उससे पूछ रहे खाना कैसा है विकर. इट्स वेरी गुड. विकर बहुत अच्छा खाना है. आई एम ग्लैड. आई हैव समथिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस. सो वाइल यू आर एट द मेन हाउस विजिट द ऑफिस. जो कह रहे कि क्या नाम था कि मेरे पास कुछ है तेरे से बात करने के लिए, तो जब तक तुम क्या पे घर पे है तो यहाँ पे वहाँ पे मेन ऑफिस में आ जाना. इससे बहुत इंटरेस्ट ले रहा है ये बातें करने में भाई. आई अंडरस्टूड. यूँ कह रहा है मैं समझ गया. जा रहा है भाई अब ऑफिस में, रात हो गई है. द वोल डिनर वॉज 5 hours. टू थिंक आई हैड टू हैव डिनर विद दोज पीपल दैट वॉज टफ. है कि पूरा जो इनका डिनर हुआ वो चला वो पूरे 5 घंटे चला. तो यूँ कह रहे हैं उन लोगों के साथ खाना खाना मैंने कभी सोचा नहीं था, तो बहुत हार्ड था ये सब. आई हियर दैट द ऑफिशियल पेपर फॉर द अकेडमी एंटरेंट हैज़ अराइव्ड एट बास्करवाइल. अच्छा वो जो अकेडमी है जिसमें जाने वाले थे ना, बट टाइम सी गया नहीं ना उसमें, तो अब उसके पेपर आ चुके हैं तो अब देखना है. द रीज़न वाई हुईगो समन्ड मी
वॉज बिकॉज ऑफ द अकेडमिक एंट्रेंस। यूँ कह रहे कि ह्यूगो ने मुझे अकेडमिक एंट्रेंस की वजह से बुलाया होगा। एंड ये पीछे पक्का वो पिटबुल वाली उसका वो है, इसका जो भी इसका चाचा लगता है ना वो शायद से अंकल, वो तो मुझे लगता है इस पर अटैक करेगा एमसी की पावर जांचने के लिए। हैं अटैक कर रहा है उस पर। दैट्स द सिक्स बास्केटबॉल सिक्स टेक्निक है कि जो जिस टेक्निक से अटैक हो रहा है वो सिक्स टेक्निक है। शुड आई ओवर पावर इट, कह रहा है कि क्या मैं उसे ओवर पावर कर दूँ। नो, माई रिवील्ड स्किल लेवल इज मिड ग्रेजुएटर, है ना, मिड ग्रेड ग्रेजुएटर। यूँ कह रहा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, जो मैंने उन्हें स्किल दिखाई है वो मिड ग्रेजुएटर की है ना, तो वो उसके हिसाब से अटैक करेगा। आई कांट गो बियॉन्ड दैट, कि मैं उससे आगे नहीं जा सकता। बास्केटबॉल फोर टेक्निक से अटैक करा। हा, आई एम गोइंग टू अब्जॉर्व द रेस्ट विद द रिवर सिक्स ब्लेसिंग एंड माई ओरा, कि जितना अटैक हटा सकता है हटा दिया, अब बाकी जो अटैक आएगा वो अपनी बॉडी से और उस अपने ओरा से वो कर लेगा, ये कंज्यूम है। हा हंस रहा है वो। देयर वॉज अ 2 tier डिफरेंस बिटवीन अवर टेक्निक येट टू थिंक यू डू इंड्योर माई अटैक, है कि हमारी अटैक के अंदर 2 tier का वो था, क्योंकि उसने 4th करा उसने 7th करा, तो 2 का था ना, पता नहीं 2 का नहीं है 3 का होगा, बट ठीक है कि तूने फिर भी वो कर लिया, उसे सह लिया। माई नेफ्यू इज़ ऑल ग्रोन अप, है कि मेरा नेफ्यू बड़ा हो चुका है अब। आई न्यू माई आइज डिडेंट डिसीव मी, है कि मुझे पता था मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकती। इज़न दैट राइट डेन, अच्छा ये भी है पीछे, यूँ कह रहा है कि बिल्कुल सही नहीं, कि मैं सही नहीं कह रहा हूँ डेन। टू थिंक यू वुड स्विंग योर स्वॉर्ड इन द मेन हाउस, है कि मैंने ही नहीं सोचा था कि तू अपनी स्वॉर्ड मतलब यहाँ पे लड़ाई करेगा। यू आर नो डिफरेंट देन द बारबेरियंस टेरियर, है कि तू बारबेरियन से अलग नहीं है। टू अटैम्प्ट मर्डर, वट अ बारबेरिक थिंग टू डू, है कि तूने अभी अभी उसको मारने की कोशिश करी, बारबेरियंस वाली थिंग कर रहा है। इफ़ ब्रदर न्यू अबाउट दिस एट द वेरी लीस्ट यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर सेवरल मंथ्स, है कि अगर भाई को पता चल गया ना तो तू बहुत गंदी उसमें जाएगा। हाउ कैन यू से दैट अबाउट एन अंकल्स लव टूवर्ड्स हिज नेफ्यू, है कि तू अपने एक ऐसी बात कैसे कह सकता है एक अंकल के लव के लिए, उसके नेफ्यू के लिए। आई एडजस्टेड द अटैक सो इट वुड डिसअपियर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम सो ही वुडेंट गेट हर्ट, है कि मैंने अपने अटैक को इस तरीके से करा था कि जैसे ही उसके सामने वो अटैक आएगा वो एकदम से गायब हो जाएगा, जिससे इसे चोट ना लगे। वाई डिडेंट यू गो ऑन योर वे एंड स्टॉप इंटरफेयरिंग विद अस पिटबुल्स, है कि तू अपने रास्ते क्यों नहीं जाता और हमारे हमारे इंटरफेयर करना क्यों नहीं बंद कर देता। पिटबुल्स विकार इज़ अ मस्टिफ, है यूँ कह रहा है कि विद अस पिटबुल्स, अच्छा वो बोल रहा है कि हमारे पिटबुल्स को वो डिस्टर्ब क्यों कर रहा था, तो वो कह रहा है पिटबुल्स विकार इज़ अ मस्टिफ, यूँ कह रहे पिटबुल्स कहाँ से हो गए, मस्टिफ है ये। आई कांट लेट माई प्रेशियस नेफ्यू जॉइन पंक्स लाइक यू, है कि मैं अपने प्रेशियस नेफ्यू को तुम्हारे जैसे बेकूफ़ों के बीच में ज्वाइन नहीं करने दे सकता। से समवन हु बैग्स टू बी सेव्ड व्हेन ही गेट्स अ स्मॉल कट ऑन हिज बेली, है यूँ कह रहे कि देखो कि ये बात कौन कह रहा है, जिसके पेट में एक छोटा सा कट लगा तो वो बचने की वो करता है। हा यू आर ऑल चंकी सो यू वोंट हैव एनी फ्लैश गेट अ कट, है तो यूँ कह रहा है कि तू इतना मोटा है कि तुझे चोट लगी नहीं सकती। नाइस, द पर्सन हु विंस हेयर विल टेक विकर, यूँ कह रहा है ठीक है फिर आजा लड़ाई करते हैं, जो यहाँ पे जीता वो विकर को ले जाएगा एनी टाइम इफ़ इट्स फॉर द सेक ऑफ माई प्रेशियस नेफ्यू। अरे कितना मस्का लगा रहे हैं भाई, यूँ कह रहे हैं कि ठीक है हम कभी भी लड़ ले तू मेरे से, अगर ये मेरे नेफ्यू के लिए है। दे आर बोदरसम, है कि ये तो बहुत ज़्यादा पका रहे हैं। एनी वेज दैट अटैक फ्रॉम बिफोर, है कि ये सब छोड़ो कि जो अटैक पहले आया था दैट वजन दैट स्ट्रॉन्ग, है कि वो पावरफुल था ना। द 7th काउंट्स स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक, the sixth the highest grade graduator basketball 6 technique. I am also the highest grade graduator but I knew the 7 technique. अच्छा यूँ कह रहा है कि क्या नाम था जो अभी उसने अटैक करा था वो 6 था, मुझे लगा 7 था बट ठीक है 6 था, कि वो ग्रेजुएटर का सबसे हाईएस्ट अटैक था। ये कह रहा है कि मैं भी इस टाइम पे ग्रेजुएटर ही हूँ बट मुझे फिर भी 7 टेक्निक आती है। एंड इफ़ यू ऐड द रिवर 6 ब्लेसिंग एंड द डेमोनिक स्वॉर्ड बेजलबुब at least one of the counts, no I can go against 2। ओ यूँ कह रहा है कि मैं एक को तो मार ही सकता हूँ, एक नहीं मैं दो को मार सकता हूँ ऐसे को, क्योंकि भाई के पास बहुत सारे अटैक हैं। एंड सामने इसके कोई आया एंड एमसी रुक चुका है। अच्छा ये तीनों आए। इज़ इट यू गाइस दिस टाइम, यूँ कह रहा है इस बार तुम तीनों हो। ओ इससे लड़ेंगे ये लोग। ओ दे नो द डिफरेंस बिटवीन आवर पावर्स, अच्छा वो इससे लड़ने वाले हैं एंड वो कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि हमारी पावर में क्या डिफरेंस है। I have no choice but to kill bloodhounds who bare their teeth without knowing their place,
हैं यूँ कह रहा है अच्छा वो लोग इस पर अटैक करने वाले थे ना, उसे लगा कि अटैक करने वाले थे, उसने कहा कि वो उन्हें उसे पता है कि उन्हें पता है कि हमारे पावर डिफरेंस क्या है, वो फिर भी मेरे पर अटैक कर रहे हैं। तो यूँ कह रहा है कि जो लोग ऐसे 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 कुत्तों को जो अपने मालिक के ऊपर से हमला करते हैं ना, उन्हें कुछ नहीं कर सकते, बस उन्हें मार दिया जाना चाहिए, है कि मारना ही पड़ेगा मुझे, ऐसा बोल रहा था। है लेकिन एकदम से उन्होंने एकदम नीचे झुक गए, उन्होंने एकदम से वो कर दिया कि हम सरेंडर करते हैं, हम लड़ेंगे नहीं देर से, तो भाई छोड़ देगा उन्हें। हाँ भाई चौंक गया। वो उन्होंने अपनी वहाँ पे तलवार रख ली। दैट्स द प्लेज, यूँ कह रहे हैं कि वो लोग प्लेज क्यों ले रहे हैं। इट्स अ पोजिशन दैट मेक यू वेन्यूरेबल टू अ सिंगल प्रेस एंड योर स्वॉर्ड विल पेनिट्रेट थ्रू योर फुट। हाँ ये रहा यहाँ पे कि ये मतलब ऐसे तुम अपनी पोजीशन लेते हो और अपने पैर के ऊपर ऐसे तलवार रखते हो। दैट मीन्स यू आर पुटिंग देयर लाइफ इन द अदर पर्सन हैंड, है कि वो अपनी लाइफ जो दूसरे पर्सन जो सामने है उस जिसके लिए प्लेज ले रहे हैं उसे दे रहे हैं। वट आर यू डूइंग, यू कह रहे क्या कर रहे हो तुम लोग ये। आई वॉन्ट टू पे ऑफ माई डेप्ट। पे पे है कि हम लोग जो अच्छा इसकी जान बचाई थी ना इनकी, तो यूँ कह रहे हैं कि हम अपने वो जो उधार है वो चुकाना चाहते हैं। आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय यू व्हेन आई वाज 9 आई फियर्ड यू, है कि जब तूने हम पे अटैक करा था तो हम तेरे से डरते थे। आई एक्नोलेज यू व्हेन यू हंटेड कार्बेरियस, एंड कि मैंने तुझे एक्नोलेज करा जब तूने उसे कार्बेरियस को मारा था। एंड आई वॉज अमेज्ड व्हेन यू किल्ड द ट्रोल, एंड जब तूने ट्रोल को मारा तो वो चौंक गए थे एकदम ऐसे ना। लास्टली व्हेन यू वेंट अगेंस्ट द जाइंट मोस्टर एट द फॉरेस्ट, एंड आखिरी में जब तू उस जाइंट मोस्टर से लड़ने गया था मैडम एटलेक से, वी फेल्ट अ सेंस ऑफ अवेयर एंड रेवरेंस, है कि हमें रेवरेंस और अवेयर फील हुआ। द डे वी बेरली escaped विद अवर लाइफ्स, उस दिन हम लोग अपनी लाइफ से मतलब मुश्किल से ही बचे थे जिंदा। द थ्री ऑफ अस डिसाइडेड देन, कि हम तीनों ने तब डिसाइड करा वी विल बिकम द थ्री स्पेयर्स ऑफ विकार वैन बास्करवाइल फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अच्छा अपने कि हम लोग विकारवान बास्करवाइल कैसे ना हथियार बनेंगे उस दिन के बाद से। तो अभी एमसी की मदद करेंगे, सही है, एमसी को भी बंदे मिल गए। प्लीज़ बिकम अवर मास्टर हुम वी द ब्लड हाउंड्स विल सर्व फॉर एवर, कि हमारे मास्टर बनो एंड हम तेरे लिए हमेशा काम करेंगे। ओ एम सी चौका हुआ है। बिफोर आई रेग्रेस्ट दीज गाइज कैप्चर्ड मी हु रेन अवे आफ्टर बींग फ्रेम्ड, है कि जब ये एम सी भागा था वहाँ से बच के, जब इसे पकड़ा लिया था तो इन लोगों ने इसे पकड़ा था। दोज गाइज वर ऑल्सो कोल्ड ह्यूगोज थ्री स्पेयर्स, हैं कि ये लोग ह्यूगो के 3 स्पेयर बोले जाते थे। एंड आई न्यू दैट दे वर जस्ट ब्लड हाउंड्स हु वर कैरिंग आउट देयर ऑर्डर, एंड मुझे पता था कि वे लोग सिर्फ ब्लड हाउंड है जो अपने ऑर्डर पूरा कर रहे हैं। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट माई फीलिंग हैवेंट डिसअपीयर्ड, हैं कि बस अगर इन्होंने ये कह दिया कि हम तेरा काम करेंगे, इसकी वजह से भाई की फीलिंग नहीं गई है। भाई अब भी उन्हें हेट ही करता है, भाई चले गए साइड में को। ओ वो लोग सैड हो गए। आई डिडंट नीड थिंग्स लाइक प्लेज, ओ भाई साइड में से निकल गया कि प्लेज नहीं लेगा, लेकिन मस्का तो लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर ऐसे ही चले गया तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। क्यों कह रहे कि मुझे प्लेज की ज़रूरत नहीं है। आई एम टायर्ड ऑफ लेट्स डू दिस नेक्स्ट टाइम, आई एम टायर्ड सो लेट्स डू दिस नेक्स्ट टाइम, सो आई एम गोइंग टू यूज़ देम एज मच एज आई वॉन्ट। अच्छा तो भाई उन्हें यूज़ करेगा कि मैं अभी थका हुआ हूँ, ये अगली बार करेंगे, है ना। तो यूँ भाई उन्हें कह रहा है कि मैं उन्हें यूज़ करूँगा जितना मैं चाहता हूँ। द फैक्ट दैट वी आर टुगेदर एंड वट विल हैपन इन फ्यूचर कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड, है कि हम लोग साथ में हैं एंड जो फ्यूचर में होगा वो पता भी नहीं चलेगा। अंडरस्टूड। भाई को अब 3 वो मिल गए। सेट्स बॉडी बीइंग टेकन ओवर बाय द डीमन इज़ अ वेरिएबल आई वाजंट एक्सपेक्टिंग, है कि जो उसकी बॉडी है वो किसी डीमन ने ले लिया, ये तो भाई सोच नहीं रहा था। एंड आई नीड टू आस्क सैंडी वेंडी टू इन्वेस्टिगेट दिस क्विकली, एंड भाई सैंडी वेंडी से बोलने वाला है कि इस चीज़ को जल्दी से जाके तुम पता करो कैसे हो गए। नो मैटर वट हैपन्स आई नीड टू किल द डीमन, कि कुछ भी हो जाए मुझे उस डीमन को मारना पड़ेगा। बट बिफोर दैट, लेकिन उससे पहले, वट आर यू डूइंग राइट नाउ, कि तुम अभी क्या कर रहे हो। ओ रिपीट, हैं वट आर यू डूइंग राइट नाउ। ओ भाई उससे गुस्से में पूछ रहा है। अच्छा बैटल मोर को भी वो फील हुई उसकी प्रेजेंस। भाई एमसी से पूछ रहा है ह्यूगो कि तू कर क्या रहा है। रिपीट, माई रोक्सेना द फर्स्ट वाइफ हु हैज़ पास्ड अवे एंड द डॉटर दैट वॉज बोर्न फ्रॉम योर यू एंड मिस्टर रोक्सेना, कैन यू टेल मी अबाउट मिस पेनोलोप। अच्छा वो तो एमसी ने ही क्वेश्चन पूछा है इससे। वट आर यू डूइंग राइट नाउ, रिपीट। अच्छा तो भाई ने इससे ये क्वेश्चन पूछा है कि जो तो उसकी बीवी थी रेक्सोना, उस वो जो मर चुकी है, मुझे वो और उसकी बेटी के बारे में भाई जानना चाहता है। कैन यू टेल मी अबाउट मिस पेनिलूप, है उसकी बेटी के बारे में बता सकता है। ओ एमसी को बहुत गुस्सा है। हाउ डू यू नो दैट नेम, यू कह रहा है कि तुझे वो नाम कैसे पता। ओ बट एमसी डर नहीं रहा। द ओपनिंग एक्ट टू माई रिवेंज विल बिगिन, है कि अब भाई अपना रिवेंज स्टार्ट करेगा। सही है सही है।
मज़ा आएगा। सो यार गाइस, ये था चैप्टर 166 के लिए। 67 का रिएक्शन लेके जल्दी आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।